आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। राधे राधे। आज हम साधकों के लिए लाए हैं किडनी के लिए संबंध में बोलेंगे। हम किडनी से संबंधित बीमारी, अंग्रेजी में कहते हैं किडनी, हिंदी में कहते हैं गुर्दे। आजकल गुर्दों की भी समस्या धीरे धीरे घर घर में घुसती चली जा रही है। और गुर्दे हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब गुर्दों में इन्फेक्शन आ जाता है, किडनी को ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, किडनी निकलवानी पड़ती है, नरक बन जाता है वो जीवन। आखिर ये गुर्दे खराब होते क्यों हैं? पहले इस बात को सुने, जाने और अपने गुर्दों को फिट रखें। गुर्दे खराब होने के कई कारण हो जाते हैं, कई कारण। उनमें से एक प्रमुख कारण है अधिक प्रोटीन वाली वस्तुओं को खाना। रात्रि को जो दही ज़्यादा खाएंगे, दालें ज़्यादा खाएंगे, चावल ज़्यादा खाएंगे, उनको किडनी में इन्फेक्शन होने का डर बराबर बना रहेगा। राधे राधे। ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि किडनी को प्रोटीन हजम करने में ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। रात्रि के समय हमारी किडनी विश्राम की अवस्था में रहती है, एकदम विश्राम। और जिस समय किडनी विश्राम करती है उस समय ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, दही, चावल, दाल या गाढ़ा दूध। भैंस का जो गाढ़ा दूध होता है वो भी रात को नहीं पीना चाहिए, उससे भी किडनी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो प्रोटीन वाली वस्तुएं रात्रि को कम से कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं। जिनकी किडनी फिट है, जिनकी किडनी फिट है वो बिल्कुल कम से कम रात्रि को प्रोटीन वाली वस्तु खाएं। और जिनके किडनी में इन्फेक्शन आ गया है वो तो प्रोटीन वाली सभी वस्तुओं का त्याग करते हैं रात्रि के समय। बिल्कुल रात्रि को क्या, वो तो दिन में भी नहीं खा सकते। जिनको एक बार किडनी में इन्फेक्शन आ जाए, भैंस का दूध नहीं पी सकता, दही नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, उसका तो पूरा जीवन, उसकी दिनचर्या ही बदल जाती है। राधे राधे। तो हम किडनी की सुरक्षा कैसे करें, इसी पर ये चर्चा हो रही है। खड़े होके जल ना पिए, खड़े होके जल ना पिए। अगर मूत्र आ रहा है, सारे काम छोड़ करके सबसे पहले आप पेशाब करने जाएं। पेशाब को रोके नहीं,
ज़्यादा पेशाब रोकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि पेशाब की थैली तो वहीं है, गुर्दे चलते हैं और पेशाब को बाहर निकालते हैं। अब जिस समय बाहर निकलने का समय है, पेशाब आ रहा है, काम में लगा हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और बाद में चल के गुर्दों में इन्फेक्शन आ जाता है। राधे राधे। तो ये भी एक मुख्य कारण बनता है किडनी खराब होने का। सबसे ज़्यादा मुख्य कारण किडनी खराब होने का है शुगर के जो पेशेंट हैं। शुगर जब बढ़ जाती है तो वो धीरे 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 किडनी को पकड़ लेती है, किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। शुगर हार्ट को भी पकड़ती है, किडनी को भी पकड़ती है, लीवर को भी पकड़ती है, यानी शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं, धीरे धीरे शुगर उन सभी ऑर्गनों को नष्ट करने में लग जाती है। उनमें से ही है एक किडनी, गुर्दे। तो शुगर वालों को तो बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। हमने ऐसे तमाम मरीजों को देखा है जो शुगर के पेशेंट हैं, वो मीठा बहुत खाते हैं। शुगर की बीमारी है लेकिन मीठा नहीं छोड़ा है। क्यों? अरे आचार्य जी, हम डबल गोली खाएंगे और मीठा भी खाएंगे। ये वो अपने आप को मारने का पूरा पूरा प्लान बना लिया उन्होंने कि ज़्यादा डबल इंसुलिन लगाएंगे लेकिन हम मीठा खाएंगे। चलो मानो आपने गोली डबल खा ली, इंसुलिन डबल खा लिया, लेकिन जो मीठा आप एक्स्ट्रा ज़्यादा खाओगे तो किडनी पर असर पड़ता है। और शुगर वाला मीठा चोर होता है, वो मानता नहीं है, चोरी से मीठा खाएगा घर में से निकाल निकाल करके। इसीलिए अपनी जिह्वा पर भी लगाम लगाने की कोशिश करें। तो आज किडनी से संबंधित एक पॉइंट बता रहे हैं हम साधकों को। उस पॉइंट को आप डेली दबाएं, अपनी किडनी को बिल्कुल फिट रखें। किडनी जिनको खराब हो चुकी है उनको पूरा जीवन काल बहुत ही संभल के रहना पड़ता है। किडनी खराब होने के बाद में भारी सामान उठा नहीं सकते हैं वो लोग, दौड़ नहीं लगा सकते हैं, कोई भारी सामान को खींच नहीं सकते हैं जिनको किडनी में इन्फेक्शन आ गया है, क्योंकि खींचेंगे, उठाएंगे या दौड़ेंगे तो किडनी में इन्फेक्शन और ज़्यादा आ जाएगा। और जब एक बार किडनी में इन्फेक्शन आ जाता है तो पूरी बॉडी के चक्र को ही वो ख़राब कर देता है। वीकनेस आ जाती है, पूरी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। बड़ी दयनीय स्थिति होती है जिनकी किडनी खराब है। राधे राधे। किडनी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको जब भी पेशाब आए आप तुरंत जाओ। रात्रि के समय में प्रोटीन वाली कोई वस्तु ना खाएं, दही चावल दाल बिल्कुल ना खाएं। और दिन में भी जिनको दही चावल दाल खानी है तो दाल को पतली खाएं, दही को मथ करके खाएं। जिनको किडनी फिट है वो दही को मथ करके खाएं, काला नमक जीरा वगैरह मिला करके, और दही में नमक डाल करके तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम जब नमक डाल देते हैं दही में तो वो बैक्टीरिया मारे जाते हैं, वो दही विष बन जाता है, जहर शरीर में जा कर के। वही दही हमारी किडनियों में इन्फेक्शन फैलाता है। ध्यान से सुनना, जो नमक डाल के दही खाते हैं ना, उससे भी किडनी में इन्फेक्शन आने का डर रहता है। इसीलिए अपनी किडनी की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि आपकी सुरक्षा कर ले। वो हर मरीज अपनी सुरक्षा खुद ही करता है। राधे राधे। अब ध्यान से देखें किडनी वाला पॉइंट कौन सा है। हमारे जो हाथ में मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर को आप मोड़िए, ये कहाँ टच हो रही है, वो वाला पॉइंट है किडनी का, ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए दोनों हाथों में ये पॉइंट जहाँ टच हो रहा है ये किडनी का पॉइंट है। फिर इस पॉइंट को आप इस प्रकार से दबाइए अंगूठे से, ऐसे इस पॉइंट को आप दबाइए कम से कम 30-40 बार। इस पॉइंट को आप सुबह शाम डेली दबाएं। यहाँ दबाने से, पॉइंट को दबाने से जिनको किडनी में इन्फेक्शन है दर्द होगा, जिनको किडनी में इन्फेक्शन है दर्द होगा पॉइंट दबाने से। ये देखिए एक बार और देख लें,
मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली, मध्यमा उंगली को मोड़ेंगे और मोड़ करके जहाँ वो टच हो रही है, ये पॉइंट है किडनी का, ये वाला। इस पॉइंट को आप कम से कम 20, 30, 25, 50 बार इसको डेली दबाएं। यहाँ दबाएंगे तो यहाँ दर्द होगा अंदर में, और दर्द होगा तो समझ लो किडनी में प्रॉब्लम है, और दर्द नहीं है तो किडनी में प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको किडनी में प्रॉब्लम है वो उसको धीरे धीरे डेली दबाएं। कुछ महीने के बाद में किडनी में इन्फेक्शन निकलता चला जाएगा, आपकी किडनी एकदम से फिट हो जाएंगी। राधे राधे। आज किडनी से संबंधित हम प्राणायाम बतलाने जा रहे हैं। किडनी से ही संबंधित हर प्राणायाम किडनी में काम में नहीं आएगा, हर आसन किडनी वालों को नहीं करना है। उनको तो बहुत ही सावधानी से आसन, प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म क्रियाएं करनी पड़ती हैं, बहुत ही ध्यान से। राधे राधे। तो देख लें आज का प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे हम साधारण प्राणायाम। साधारण प्राणायाम करें तो मिडिल फिंगर को इस प्रकार करें और अंगूठे से ऐसे दबा दें। ये देखिए, तो कहाँ टच हो रहा है? आपके किडनी वाले पॉइंट पर ये टच हो रहा है। ये मुद्रा बनाएंगे आप। इस मुद्रा में आप प्राणायाम करेंगे और अपनी किडनी को एकदम फिट रखेंगे। तो साधारण प्राणायाम में धीरे धीरे सांस खींचनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। श्वास खींचते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, श्वास छोड़ते समय भी जल्दबाजी ना करें। जितनी देर में हमने श्वास को खींचा है उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। इतना ध्यान रखें, जितनी देर में श्वास खींचें उससे डबल समय में श्वास को छोड़ने की कोशिश करें। राधे राधे। श्वास खींचते समय फेफड़े फूलेंगे और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकेगा। जब हम श्वास को छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते समय जब हमारा पेट पिचकेगा, वही क्रिया हमारी किडनी को सुरक्षित करेगी। ध्यान देना, श्वास छोड़ते समय जो पेट पिचकेगा, आंतें पिचकेंगी, वही आपके किडनी के इन्फेक्शन को दूर करेगा। इसीलिए श्वास छोड़ते समय बिल्कुल भी हड़बड़ी गड़बड़ी न करें, धीमी गति से श्वास को छोड़ेंगे और छोड़ते समय पेट को पिचकाएंगे। इसमें साधक एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम श्वास खींच करके जब छोड़ते हैं तो जब पूरी श्वास पेट की बाहर निकल जाती है और पेट जब पिचक जाता है तो कम से कम 10 सेकंड रुकने की कोशिश करें। पिचके हुए पेट से कम 10 सेकंड रुकने की कोशिश करें। इससे आपको किडनी को बल मिलेगा, किडनी को ऊर्जा मिलेगी। और इसमें शक्ति नहीं लगानी है प्राणायाम करने में, सहजता से करेंगे। और मन ही मन ठाकुर जी का जाप करते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए और श्वास को ऊपर की ओर खींचेंगे। और जब श्वास छोड़ेंगे तो 2 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस मंत्र का 2 बार आप जाप कर लें छोड़ते समय, तो हो गया आपका डबल। श्वास खींचा 1 बार, छोड़ा हमने 2 बार में। और धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो खींचते समय 2 बार मंत्र करें और छोड़ते समय 4 करें। और ज़्यादा अच्छा अभ्यास हो जाए 3 बार करें खींचते समय, छोड़ते समय 6 बार करें। और जितना इसको धीमी गति से करेंगे उतना लाभ मिलेगा जिनको किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन पहले दिन 1 बार करना और इसको रोज बढ़ाना, और 10 से 20 बार एक किडनी का पेशेंट इसको डेली कर सकते हैं। एक पंथ तो काज
श्री राधे कृष्ण की कृपा से उसके सभी रोग दूर होते चले जाएंगे, किडनी भी फिट होती चली जाएगी। राधे राधे। एक बार और देखें। बस जिनको किडनी खराब हो चुकी है, एक आती है गिलोय, गिलोय, और उसका दूसरा नाम और है नीम गिलोय। तो वो गिलोय प्राय पेड़ों पर चढ़ जाती है, और वही गिलोय जब नीम के पेड़ पर चढ़ती है तो उसका नाम पड़ जाता है नीम गिलोय। तो गिलोय सर्वोत्तम औषधि है, सर्वोत्तम औषधि है। तो गिलोय पर अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए उसका आयुर्वेद में नाम पड़ा है अमृता। इसका अमृता नाम है। जब अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी जा रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें छलकी, उससे गिलोय पैदा हुई। राधे राधे। इसीलिए गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी बोलते हैं। ये अमृत है शरीर के लिए। हाँ जी। कितनी गिलोय? आप एक बिलस्त गिलोय नाप लें और उसका आधा टुकड़ा कर लें। एक बिलस्त गिलोय नाप लें और आधा टुकड़ा कर लें, और गिलोय देख लेना मोटी कितनी है। हाँ, ऐसा नहीं हो इतनी मोटी गिलोय हो तो आप आधा टुकड़ा लेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगी। जितनी मोटी गिलोय होगी तो उतना ही कम टुकड़ा लें आप, ये ध्यान रखना। तो गिलोय को कूट लें, कूट करके उस गिलोय को आधा किलो पानी में आप डाल दें और धीमी धीमी आंच पर उसको गर्म करें। जब आधा पानी उसका जल जाए, 250 ग्राम जब पानी रह जाए, छान करके खाली पेट, ध्यान देना, छान करके खाली पेट आप उस काढ़े को पीजिए। आपके किडनी का इन्फेक्शन धीरे 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 एकदम मिट जाएगा। गिलोय किडनी को एकदम ऊर्जा देती है, नई बना देती है किडनियों को गिलोय। केवल गिलोय से काम नहीं चलेगा, उसमें खान पान दिनचर्या का भी परहेज करना है। ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, दाल नहीं खानी है, मोटे आटे की रोटी खाएंगे आप, बारीक आटे की रोटी नहीं खाएंगे, मैदा नहीं खा सकते हैं आप जिनको किडनी में इन्फेक्शन है, और ज़्यादा रोटी भी नहीं खा सकते हैं। वो लिक्विड आहार थोड़ा थोड़ा करके वो दिन भर में 2 4 5 बार वो ले सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन वाली उनको चीज़ें नहीं खानी है। तो गिलोय का काढ़ा आप डेली पिएं। किसी किसी को कहते हैं कि हम काढ़ा नहीं बनाए तो क्या करें? हरी गिलोय पेड़ से डेली तोड़ें, डेली, और उसको चबाएं, उसको चबाएं, छूछ को फेंक दें चबा करके, उसको रस को आप अंदर ले जा सकते हैं। ताज़ी गिलोय खाओगे वो मीठी लगेगी, और गिलोय को ला करके खूंटी पर टांग दो, जितनी वो पुरानी होती चली जाएगी उसमें कड़वाहट आती चली जाएगी। राधे राधे। आज के लिए हम इतना ही समझाएंगे। कल किडनी से संबंधित कुछ और क्रियाएं अपने साधकों को बतलाएंगे, करेंगे 3 बार ओंकार। तो ओंकार भी हम इसी मुद्रा में करें, ओंकार भी हम इसी मुद्रा में करें। बीच वाली उंगली को मोड़ करके किडनी वाले पॉइंट पर दबा लें अंगूठे से। ये देखिए, इसी मुद्रा में 3 बार ओंकार करेंगे। इस मुद्रा में ओंकार करने से
किडनी प्रॉब्लम धीरे 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 दूर हो जाती है। श्वास खींचते समय फेफड़े फूलने चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए ओंकार करते समय। शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ेंगे और नेत्रों की सिकाई करेंगे। राधे राधे।